दोस्तों अब बात करते हैं मंदिर जो राम मंदिर में चोरी हुआ है उसके बारे में। चलिए आरंभ किया जाए। सर्वप्रथम कहाँ से लेते हैं जी? सीसीटीवी वाला जो इशू है वहां से आरंभ करते हैं। एक और बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी मामले में पहली एफआईआर के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पता चला है कि एसआईटी ने तफ्तीश के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की विस्तृत जांच की। सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी 5 मई से 26 जून, एक बार फिर सुना जाए। 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की विस्तृत जांच की। सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में कुल 70 बार कथित चोरी और गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। इन घटनाओं को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। एक और बड़ी खबर यह है कि मंदिर के सीसीटीवी में कई बार चोरी करते मनीष कुमार यादव दिखा था। एसआईटी ने जांच में पाया कि सीसीटीवी में दिखने के बाद भी मनीष यादव पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मनीष यादव रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार है। टिन्नू ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी और टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर है। संतोष, सीधे तौर पर यह बात चंपत राय को लेकर इस तरह की आरोप बहुत लगते रहे कि वो कुछ अक्खड़ स्वभाव के रहे, अपने सामने किसी दूसरे की बात सुनते नहीं थे जी। चंपत राय बिल्कुल, ये जो आपने बात कही यही सबसे बड़ा लब्बो लुआब है इस पूरा बवंडर खड़ा हुआ है कि चंपत राय कभी किसी की सुनते नहीं थे। अगर किसी ने बताया भी तो उसको डपट करके भगा दिया। इतना बड़ा प्रोफाइल हो गया था। आलम यह था कि अयोध्या के जो अधिकारी हैं, चाहे जो डीएम हो चाहे एसएसपी हो, उनकी भी हैसियत नहीं होती थी कि चंपत राय को कुछ कह दे। और उसके बाद सारे अधिकारी, यही जो रामशंकर यादव टिन्नू भैया हो गया था, तमाम अधिकारियों को मैंने फोन पे उसका नंबर टिन्नू भैया के नाम से सेव किए हुए श्वेता जी देखा, तो यह आलम था कि चंपत राय का ड्राइवर तक यहाँ पे माननीय हो गया था। तो टिन्नू यादव का भाई मनीष यादव जैसे सीसीटीवी में पकड़ में आया, मनीष यादव पे कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि टिन्नू यादव का भाई है। टिन्नू यादव कौन है? चंपत राय के करीबी है। अब चंपत राय को ये बताए कौन? चंपत राय किसी की सुनने नहीं है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात की जो बेसिक सिक्योरिटी की जो एसओपी होती है कि अगर किसी के घर में जा रहा है, कोई बेशकीमती जगह पर कोई काम कर रहा है, तो वहां पे जामा तलाशी लेकर के अंदर जाया जाएगा और जामा तलाशी लेकर के बाहर जाएगा। यही फॉलो नहीं हो रहा था। हाई सिक्योरिटी इलाका है राम मंदिर। कितनी बार टेररिस्ट अटैक की कोशिश हुई है, कितनी बार टेररिस्ट थ्रेट्स आए हैं, लेकिन वहां पर ये कर्मचारी है, किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। ये ट्रस्ट मनमाने ढंग से कोई किसी का भतीजा, कोई किसी का जीजा, कोई किसी का साला नौकरी देते चले गए और वो नौकरी करने वाले सब अंदर गए, नोट गिना, जेब में भरा, घर में बदल लिया। तो ये तरीके से जो मनमानी चल रही थी, ट्रस्ट नहीं काम कर रहा था, प्राइवेट एजेंसी के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी काम कर रही थी चंपत राय की। दोस्तों जो चोरी हुआ है राम मंदिर के दान पात्र में, वो हिंदुओं को सब शर्मसार कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आगे। चंपत राय का ड्राइवर टिल्लू, वो चंपत राय का ड्राइवर नहीं, पूरा वहाँ का डीएम एसएसपी बन गया, जो डीएम का बात भी नहीं सुन रहा था और वहाँ का वीआईपी आदमी बन गया। और वो राम मंदिर का पैसा गिनती करते करते वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि भाई अपना इतना बड़ा कोठी तैयार कर लिया, करोड़ों 1.5 करोड़ रुपये का ज़मीन खरीद लिया, सब कर लिया। वो सब इस चोरी करते करते सबसे बड़ा तो ये चंपत राय है। जैसे नाम ही इनका चंपत है, चंपत लगा के चले गए हैं। और जो बड़े बड़े जो ट्रस्ट के क्या बोलते हैं बड़े अधिकारी हैं, उनको छोड़कर 8 के ऊपर एफआईआर हुआ है। लेकिन वो छोटे छोटे मछली, बड़े मछली को पकड़कर योगी जी को कहना चाहेंगे कि उनको अंदर जेल में डाला जाए और ट्रस्ट को ही भंग कर नए तरह के ट्रस्ट को स्थापना किया जाए। क्योंकि चंपत राय को जितना भी भाजपा और बीजेपी और यहाँ जिसके पीआर करने में लगी है, और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद, वो उनके पुराने घर चले गए। उनका ये दिखा रहा है कि भाई ये जो उनका पुराना घर है, ये कितना सादगी से रहने वाला इंसान है, एक धोती और कच्चे बनियान में घूमने वाला इंसान, ये कहाँ चोरी करवाएंगे। उन पर ये आरोप लगा है। लेकिन आरोप लगा है तो उनका जो ड्राइवर का काम कर रहा था वो अंदर क्या कर रहे हैं? वो उन्हें ड्राइवर करना था ना, ड्राइवरी काम। वो अंदर मंदिर के अंदर घुस भी रहा है, पैसा भी गिन रहा है, चोरी भी कर रहा है, गबन भी कर रहा है। और अगर वो मंदिर का अगर अधिकारी है या कर्मचारी है तो वो बात अलग है ना। वो मंदिर का कर्मचारी है ना ही वो पैसा गिनने वाले में से है। तो वो करता क्या है? बस चंपत राय का ड्राइवर ही है। ड्राइवर का क्या काम है? ड्राइवर अपना गाड़ी चलाता है और वो शांति से बैठा रहता है। लेकिन वो मंदिर में घुसकर इतना बड़ा उसका होता बन गया था कि वो किसी को के चंपत राय जी के कहने पे वो इतना बड़ा आदमी बन गया था। वो किसी के ना रोकने से रुकता था,
वो तो टिल्लू यादव जी बन गए थे, जी कहने सब चालू करे थे। वो इतना बड़ा उनका रौब और ऑरा बन गया था। चंपत राय सबसे बड़ा आरोपित चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्र, इस तीनों पे सबसे बड़ा आरोप लग रहा है। और एसआईटी के जांच के बाद जो योगी जी ने कहा है 15 दिन के बाद एसआईटी का रिपोर्ट जांच करके हम सौंपेंगे, वो तो योगी जी ने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल, ये तीनों सबसे बड़े अभियुक्त हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो देख रेख का मंदिर का दान का जो भी है, पैसे का है या सोने चांदी के जो भी दान देते हैं भक्त लोग, हिंदू अपना आस्थे से 2-4 पैसे जो देते हैं, वो सभी इनके अंदर में आते थे। और ये बड़े बड़े मछली अभी तक बाहर हैं। इसी वजह से रिपोर्ट भी आई है कि भाई इनके ऊपर भी एफआईआर किया जाए। और अगर इस जांच में अगर भाजपा का भी हाथ में आया तो वो भी भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। और भाजपा को सबसे बड़ा ये देखना चाहिए कि भाई कि अगर हमारे ऊपर भी आता है या उसमें कोई लोग सम्मिलित रहते हैं तो सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल ये योगी जी को होगा, कि योगी जी के साक्ष्य उनके अंडर में ही हो रहा है। मतलब योगी जी जितना भी हैं उनको, उनके अधिकारी भी या उनके शासन के जो भी है वो कुछ इस ट्रस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। अगर ट्रस्ट में शामिल हो गए तो उनको, योगी जी को पता नहीं लगा, पता लगना चाहिए ना, कैसे नहीं लगा पता, या योगी जी तक वो बात पहुंची नहीं, या फिर बात पहुंच भी हो गई तो उनको वहाँ तक दबा दिया जाता था। जैसे भी हुआ है, चंपत राय ये सब को और जो भी लड़के वहाँ जो गिनती करते थे, इन सबको अच्छी तरह से ये मालूम था कि भाई वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। लेकिन भाई सीसीटीवी कैमरा लगने से नहीं होता, उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। बस इन लोग कैमरा लगा दिया, छोड़ दिया है। ये इनका साफ उद्देश्य था कि वहाँ पैसा का गबन किया जाए, सोना चांदी का जितना वो गबन किया जाए, और कोई रिकॉर्ड वहाँ मिलेगा नहीं। और चंपत राय अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी समझ रहे हैं, 30 मार्क का समझ रहे हैं, इसलिए वो अपने ड्राइवर को भी खुली छूट दिए थे कि भाई तुम कहीं भी आ जा सकते हो। मंदिर से पैसा जो हुआ है वो रिपोर्ट में है कि जो अप्रैल से जून तक का 42 दिन का रिपोर्ट है, उसमें 70 बार चोरी हुआ है। पैसा निकालते और बाहर निकालते दिखाया गया है। मतलब प्रतिदिन 3 बार, एक दिन में 3 बार चोरी हो रही है पैसे का। और ये ओनली 42 दिन का ही रिपोर्ट है। और बाकी जो सीसीटीवी कैमरा का जो है वो डिलीट करा चुका है, डिलीट हो चुका है। और डिलीट करने के बाद ये से यहाँ गबन कर चुका है जितना भी पैसे का, वो डिलीट अभी तक मिला नहीं है। उसमें अनगिनत कितने बार पैसा का चोरी हुआ है। और जितना भी पैसा चोरी हुआ है वो जितना भी सनातनी है, जो भी दान दिए हैं, उन सब का भावना को ठेस पहुँचा है। इसलिए ये रिपोर्ट में देखिए, चंपत राय का जो आदमी है टिल्लू यादव, वो उससे बड़ा अधिकारी बन गया था कि उनको बस जी कहना लगता था। और औरा बन गया था, वो ना किसी को रोकते थे, ना किसी की बात सुनते थे। और बेधड़े से काम चल रहा है चोरी का। ये योगी जी को ऐसा पता नहीं चला, ये तक हुआ। योगी जी को अगर कान में पता भी नहीं चला तो कुछ ना कुछ तो है वो रोकने वाले कि उनको पता नहीं चलने दिया। और बड़ा देखो, अगर वीएचपी ने इतना बड़ा उनको दिखा दिया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, चंपत राय जी बहुत महान आदमी थे, राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने साथ दिया है, भाई वो हो गए। लेकिन भाई चोरी का अधिकार किसने दिया है? ये रिपोर्ट भी आई है। एक मतलब इतना चोरी हो रहा है, ये तो पहले का अगर कॉल रिकॉर्ड या अच्छा खंगालेंगे तो उसमें तो हज़ारों बार चोरी होगा। एक महिला ने दिखाया कि भाई काक भुसंडी उन्होंने दिया था, वो अपना काक भुसंडी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बाद में इतना छानबीन और हो वाला होने के बाद काक भुसंडी जी मिल तो गए हैं। और कोई वीएचपी का प्रवक्ता चिल्ला रहा था कल, भाई वहाँ लॉकर में पड़ा है काक भुसंडी, सोने का जितना ईंट है वहाँ पड़ा है, जिसको चाहिए वो ले लो। भाई ये सब तरीका नहीं है बोलने का। दान, इनका कहना है कि भाई एक बार दान दो और भूल जाओ। और कोई ये कहने का चीज़ नहीं है कि भाई दान देने के बाद पूछते रहते हो। ये सब पूछना नहीं चाहिए। इस टाइप का है इन लोगों का कहानी। नंबर 1 है रमाशंकर और टिन्नू यादव, जो कि महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर है। और इसकी जिम्मेदारी क्या थी? जिम्मेदारी ये थी इस टिन्नू यादव की कि दान पात्रों की देखरेख करे, उसकी व्यवस्था देख ले और उन्हें बेसमेंट तक पहुंचा दे। टिन्नू यादव पर दान पात्र से करोड़ों रुपए के गबन के आरोप है।
अयोध्या समेत आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाने का भी इस टिन्नू यादव का आरोप है कि जो संपत्तियां गायब हुई या जो पैसे गायब किए उसने उसका इस्तेमाल अपनी प्रॉपर्टी खड़ा करने में किया। अब आरोपी नंबर 2 की बातचीत होती है। आरोपी नंबर 2, ये तस्वीर आप देखिए, अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा पर भी आरोप है, चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड ये बताया जा रहा है। अनुकल्प मिश्रा गणना कक्ष में, यानी जहां पर चढ़ावे की गिनती हुआ करती थी, उस कक्ष में ये शामिल रहता था, गिनती में शामिल रहता था। आरोप है कि यह मंदिर के गणना कक्ष से चढ़ावे की चोरी करके पैसे बाथरूम में छिपा देता था। आप सोचिए क्या जहन में चल रहा था इस अनुकल्प मिश्रा के। इसी रकम से अनुकल्प मिश्रा ने लाखों की संपत्तियां खड़ी कर दी, यानी राम भक्तों का चढ़ावा अनुकल्प मिश्रा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक और नाम है आरोपी नंबर 3, और ये आरोपी नंबर 3 है लव कुश मिश्रा। इसकी भी तस्वीर आपके सामने। ये आरोपी अनुकल्प मिश्रा का बहनोई है, यानी जो पहले वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे अनुकल्प मिश्रा की, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका बहनोई है। और मंदिर में चढ़ावे नकदी की काउंटिंग का ये सदस्य था, यानी ये अनुकल्प, ये भी जो है उन लोगों में शामिल था, लव कुश मिश्रा, जो गिनने की प्रक्रिया में थे। लव कुश मिश्रा पर भी आरोप है कि इसने चढ़ावा चोरी की रकम से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दी। जांच के दौरान लव कुश के घर से 12 लाख रुपए की इस बीच खबर आ रहा था कि चंपत राय जी, इस बीच खबर आ रहा था कि चंपत राय जो शपथ लगा चले गए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो इस्तीफा का की जो खबर है वो बिल्कुल झूठ है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे मीडिया हाउस में चल रहे हैं कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा अगर चंपत राय को देना ही था तो SIT जो योगी जी ने गठित किया था उसके उसी दिन, या चोरी होने का जो खबर फैला था उसी दिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई हमको इस्तीफा हम दे दिए हैं, ये हमारा प्रथम दृष्टि से आरोप लगा है, हमने दे दिया, जब तक वो दोष मुक्त नहीं है। लेकिन भाई ये झूठा खबर है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ये उनको PR करने में लगे हुए हैं। PR में क्या है भाई, 150 साल पुराना उनका घर है, छत वाला है। भाई वो रिपोर्टर को इतना समझ होना चाहिए कि भाई इतना बड़ा घर है, 150 साल पुराना घर है, वो छत वाला घर है, तो वो बहुत बड़े आदमी का ही घर होगा। पैसा वाले घर, उस समय ज़माने का जिसका छत वाला घर है वो बड़े आदमी का ही होता है। और वो इस्तीफा जो खबर है वो झूठ है। अनिल जो गोपाल राय हैं वहाँ के ट्रस्टी, उनसे भी बात हुआ है तो उन्होंने सरासर कहा कि भाई उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और ना ही वो राम मंदिर में दिख रहे हैं और ना ही अपने जो निवास करते हैं अयोध्या में वहाँ दिख रहे हैं। मीडिया वालों ने उनके घर में जब आके बात करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल उन्होंने बात नहीं किया। ना कोई वहाँ बता रहे कि वो वहाँ अपने घर में है, कि अयोध्या मंदिर में कहीं नहीं है। वो चंपतवा ही है, वो चपत ला के चले गए और अयोध्या, या तो अयोध्या छोड़ के चले गए होंगे या फिर अयोध्या में कहीं गुप्त जगह छुपे होंगे। और उनका जो खबर है इस्तीफा देने का, वो साफ तौर पर झूठ के सिवा कुछ नहीं है। मॉरल और ग्राउंड बोलते हैं ना, मॉरलिटी के तौर पर उनको इस्तीफा उसी दिन दे देना था जब SIT का जांच शुरू हुआ था। योगी जी को जो SIT का जांच पूरा होने के बाद उनको इस्तीफा अभी क्यों देना हुआ, बताओ भाई। इस्तीफा उनको उसी दिन दे देना था। ये खबर झूठा है। गोपाल राय, अनिल मिश्र और चंपत राय, ये सबको इस्तीफा देना चाहिए और ट्रस्ट को पूरा भंग कर नया ट्रस्ट गठित होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सनातन और जितना हिंदू जो आस्था रखते हैं राम मंदिर में, भगवान राम में, उनका जीत होगा।